मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग फिर से अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रा। क्योंकि बच्चों आज तक आपने सबसे पहले पढ़ा था स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उसमें क्या था? अ, आ, रसई, दीर्घ ई, रसऊ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, औ, ये है स्वर। उसके बाद में हम लोग ने पढ़े थे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द ध दंत न प फ ब भ म य र ल व तालव्य श मूर्धन स दंत स ह छ त्र य स्र अड़ द। तो ये थे व्यंजन वर्ण। और आप लोगों ने इसके बाद चित्र देख के वर्ण लिखो, वर्ण देख के चित्र बनाओ, 2 वर्णों 3 वर्णों 4 वर्णों चित्र देख के नाम लिखना, इंग्लिश में हिंदी में अर्थ लिखना, ये सब भी लिखा। और आशा करते हैं अब तक आपने सब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्णों को पहचान लिया होगा। तो इसीलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मात्रा। मात्रा यानी अ एक स्वर है, तो जैसा अ है उस तरह क, ख, ग वो अ से स्वर वाली व्यंजन वर्ण सब। अब उसके बाद में आता है मात्रा। ये मात्रा क्या है चलिए देखते हैं। अ है तो अ में आपका कोई मात्रा नहीं है। आ है तो आ में आपकी मात्रा है एक डंठी आ। अ के पीछे देखिए, अ के पीछे एक स्टिक है, उसी को आप याद कीजिए, वो आ की मात्रा। ई की मात्रा रस ई, ओके। दीर्घ ई, रस ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, उस तरह से याद कीजिए। कैसे करेंगे आप? अ, आ, रस ई, दीर्घ ई, रस ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ओके। तो एक बार फिर से आप यहाँ देखिए, अ की मात्रा आ में आकर रस ई की मात्रा ई का, दीर्घ ई कर की मात्रा इस तरह से दीर्घ ई, रस ऊ कर की मात्रा, दीर्घ ऊ कर की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अनुस्वर, विसर्ग। ओके। तो इसमें आप लोग ये याद रखिए, आ में एक पीछे लड़की है, स्टिक है, तो आपको वही डंडा आकर की मात्रा लगाना। और रस ई और दीर्घ ई में देखिए, दीर्घ ई में ऊपर ऐसा रहता है, जो दीर्घ ई का ऊपर ऐसा रहता है उसमें आपको ऑपोजिट में लगाना है दीर्घ ई। तो रस ई क्या हुआ? इस तरफ से लेफ्ट, दीर्घ रस ई, दीर्घ ई हमेशा राइट से। रस ऊ, नीचे वाली ऊ को देखिए, वो ऊ इधर घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है, तो ऊकर की मात्रा भी आप उधर ही घुमाना। दीर्घ ऊ में पीछे पूंछ है ऐसा, तो दीर्घ ऊ की मात्रा में भी उसी तरह पूंछ जैसा आपको इस तरह घुमाना है। री में नीचे देखिए आपको ट जैसा या सी जैसा पत्थर दिखेगा,
साइन, उसी को आप री की मात्रा कह सकते हैं। ए ऐ के ऊपर एक होता है, तो ए में क्या कीजिए, एक बनाइए, ऐ में 2 बनाइए। ओ की मात्रा जो यहाँ है ओ, उसी को पीछे तरफ में अ के पीछे में जो मात्रा है उसी को आप ओ बनाइए। औ में देखिए अ के पीछे एक लट्ठी और उसमें से 2 निकला, तो वो आपको औ की मात्रा है। अंग के ऊपर अ के ऊपर जो बिंदी लगा हुआ है उसी को आपको मात्रा में लगाना है, वो है आपकी अंग की मात्रा, वो है अनुस्वर, उसे कहते हैं अनुस्वर। और अ के पीछे जो 2 बिंदी लगा हुआ है पीछे, तो वो हो गया आपका विसर्ग। व्हाट इज दैट? विसर्ग। तो आ की मात्रा, रस्सा ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, रस्सा उ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अनुस्वर, अ, विसर्ग। चलिए फिर से एक बार करते हैं। आ, रस्सा ई, दीर्घ ई, रस्सा उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अ। इसको याद कीजिए सिंबल, आपको याद करने में आसान होगा, इसलिए आप जब भी पढ़ेंगे मात्रा इस तरह से राइम्स में करते हुए, हाथ को हिलाते हुए करिए, जल्दी से याद रहेगा और नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों, तो आप इसी मात्रा को हम लगाएंगे व्यंजन वर्ण में। ओके, वी विल बी यूजिंग दिस मात्रा इन द व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण है क ख, और उन मात्रा को लगाना, दैट चार्ट इज नोन एज 12 खड़ी। इसको क्या कहते हैं? 12 खड़ी। ओके, सो आज हम लोग वही सीखने जा रहे हैं, और आप ध्यान से सुनिए ताकि आप घर में उसे बोल बोल के लिख सको। और जब भी लिखना बच्चों, आप अपनी मम्मी या पापा, दीदी, भैया जो भी घर में है उनसे अपनी कॉपी में इसी तरह से चार्ट बनवा लेना। हम आपको होम असाइनमेंट भेजेंगे, उसमें हमने जिस तरह से किया हुआ है उसी तरह से आपको घर में भी बनाना है और लिखना है। अब सबसे पहले 12 खड़ी में, जैसे हम लोग ने मात्रा पढ़ा था, अ में कुछ मात्रा नहीं है, आ में एक स्टिक, रस्सा ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, रस्सा उ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अनुस्वर और विसर्ग। और इसके नीचे लिखेंगे आ, क, ख, ग, घ। पूरा क आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद में आप लगाइए मात्रा। तो यहाँ है क, तो क है, यहाँ क के पीछे क्या मात्रा लगेगा? आकर। सो क आकर का। क के पीछे कौन सी मात्रा? रस्सा ई। रस्सा ई की मात्रा की। क के बाद कौन सी मात्रा? दीर्घ ई की मात्रा की। क पुक कु। क दीर्घ ऊ कर कु। क में री की मात्रा क्री। क में ए की मात्रा, जब ए की मात्रा लगाएंगे तो यहां नहीं होगा, दूर में। दिस इज रॉन्ग। आपको सही जगह पे मात्रा लगाना है, वो है जहां आपका क का ये स्टिक है, ठीक उसी के ऊपर इस तरह से लगाइए। ये होगा
के। कई इस तरह से नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। इस तरह से नहीं लिखना है, दोनों को एक साथ लिखना है। ठीक है बच्चों? सो यहाँ आप लिखेंगे क का ये स्टिक हुआ तो उसी के ऊपर दोनों बनाएंगे। ठीक है? कई तो क ओकर भी ये यहाँ लाएंगे तो फिर से आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए जहाँ स्टिक है ठीक उसी के ऊपर आपको बनाना है या को। उसी तरह से कौ ये इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये मात्रा इधर उधर नहीं होना है, इसको साथ ही लिखना है। क में पीछे पहले आकर वाली मात्रा लगाइए, फिर उसके ऊपर इस तरह दोनों एक साथ। कौ क अनुस्वार कम, क विसर्ग कह। आप कैसे पढ़ेंगे इसको? क ता की कु क्री के कै को कौ कं कफ। ओके, उसके बाद आता है ख। अब ख में फिर से मात्रा लगाइए। ख आकर खा, ख रसई कर खी, ख दीर्घई कर खी, ख रस उकर खू, ख दीर्घ उकर खू, ख में लिखी मात्रा क्री, ख एकर खे, ख आई कर खे, ख ओकर खो, ख औकर खौ, ख अनुस्वार खं, ख विसर्ग ख। तो क्या हुआ आपका ये? ख खा खी खी खू खू क्री खे खे खो खौ खं ख। ओके, अब आया है आपका क ख देन ग। ग आकर गा, ग रस ई गी, ग रस ई गी, ग दीर्घ ई गी, ग रस उ गु, ग दीर्घ उ गु, ग री ग्री, ग ए गे, ग आई गई, ग ओ गो, ग औ गौ, ग अनुस्वार गम, ग विसर्ग ग। अब क्या हुआ? ग गा गी गी गु गू ग्री गे गए गो गौ गं ग। ओके, उसके बाद है घ। क ख ग घ। घ आकर घा, घ रस ई घी, घ दीर्घ ई घी, घ रस उ घु, घ दीर्घ उ घू, घ मेरी घ्री, घ ए घे, घ आई घई, घ ओ घो, घ औ घौ, घ अनुस्वार घं, घ विसर्ग घ। चलिए पढ़ते हैं। घ घा घी घी घु घू घ्री घे घई घो घौ घं घ। आज इतना ही आप लोग पढ़िए, इतना ही लिखिए और घर में भी यहीं तक आप अच्छी तरह से पढ़ के लिख लीजिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम व्यंजन वर्ण से और बाकी ज्ञ तक का 12 खड़ी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, याद करते हैं। मात्रा अ आ रस ई
दीर्घ इकार ई, रस्व उकार उ, दीर्घ उकार उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, आ। ये हुआ आ का मात्रा। आप ध्यान से इसे लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। अ में कोई मात्रा नहीं। आ का पीछे वाला ये रखी स्टिक, इसे आप यहाँ बनाइए, आ की मात्रा बन जाएगी। रस्व ई में पीछे से लेफ्ट साइड से रस्व ई, दीर्घ ई राइट साइड से, रस्व उ ऊपर, दीर्घ उ उल्टा नीचे, री सी, ए एक, आई दो या ऊपर, ओ एक, औ दो, अंग और आ पीछे आ। ओके बच्चों, डोंट फॉरगेट। एंड फिर एक बार हम लोग 12 खड़ी क से लेकर ख तक पढ़ेंगे। क, ता, की, कु, री, के, कै, को, कौ, कं, का। ख, खा, खी, खू, खे, ख्री, खे, कै, खो, खौ, खं, खा। उसी तरह से ग, गा, गी, गी, गु, गू, गी, गे, गए, गो, गौ, गं, गा। घ, घा, घी, घी, गु, घू, गी, घे, घै, गो, घौ, घं, घा। सो इस बार केवल यहीं तक हम पढ़ते हैं। इसे अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए, याद कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।